तो वापस पुलिस वालों ने रोका है। क्यों रोका है ये देखते हैं इनसे। 5 दिन मुझे घर से निकले हो चुके थे और अभी तक अपने ट्रेवल डेस्टिनेशन को देख तक नहीं पाया, क्योंकि रास्ते इतने खूबसूरत थे और वैसे भी मंजिल से ज़्यादा रास्ते खूबसूरत होते हैं। इन 5 दिनों में राजस्थान के लंबे और चौड़े रास्तों से लेकर हरियाणा और पंजाब की हरियाली वाले नज़ारे देखता हुआ मैं कश्मीर के ग्रीन मेडोज़ में आ पहुंचा। और 2 दिन कश्मीर के ग्रीन मेडोज़ और सुंदर सी लेक और कल्चर, खाना और यहाँ के लोगों के बीच में रह के इन सारी फीलिंग्स को मैंने बहुत अच्छे से जिया हूँ। कश्मीर की ये शांत पहाड़ियाँ जो मुझे हर बार बुला लेती है, और यहाँ का सुबह का उगता हुआ और शाम का डूबता हुआ सूरज बहुत कुछ कहानियाँ कहता है। लेकिन वक्त कहाँ रुकता है किसी के लिए, और जीवन भी वही है, हमेशा आगे बढ़ते रहो, क्योंकि रुका हुआ तो पानी भी बेकार हो जाता है। तो मैं निकल पड़ता हूँ आगे लद्दाख की। गुड मॉर्निंग गाइस, स्वागत है आपका मेरे फिर से सपनों के सफर कोटा टू लद्दाख के एक नए एपिसोड में। तो मैं अभी अपना सामान सारा पैक कर लिया है, कश्मीर से मैं निकल रहा हूँ क्योंकि अपना 2 दिन हो गया यहाँ पे ना। अब सीधा द्रास से जहाँ भी पहुँच सकते हैं, तो कोशिश करेंगे गाड़ी को ज़्यादा से ज़्यादा खींचने की। टाइम बहुत लेट हो गया, 11:30 बज गए, रुक नहीं पाया। चलो गाड़ी पैक करते हैं फिर निकलते हैं। आंटी बाय बाय। चलते हैं फिर दोस्त, बाय 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 बाय। ठीक है, अभी गाइस अब यहाँ से निकलने का हो गया अपना टाइम, और मैं निकल चुका हूँ कश्मीर के बांदीपुरा आरागाम से। दोस्त को बाय बाय बोल के, आंटी को बाय बाय बोल के। अंकल सुबह जल्दी ड्यूटी चले गए थे तो उनको मैं बाय बोल नहीं पाया। सारी चीज़ें देख लो, यहीं रह जाएंगी। अच्छे से कश्मीर को एक बार फिर से एक्सप्लोर कर लो। हालांकि तुम्हें श्रीनगर दिखाना था, डल लेक वगैरह, लेकिन मैं देख चुका है यार, उतना कुछ मज़ा आया नहीं। ये जो व्यू मिलेगी ना, ये जो नेचर मिलेगा, कहीं नहीं मिलने वाला आपको। बाकी मेरे पास फ़ोन आ रहा है बार बार, पता नहीं किसका। हाँ फटाफट बाहर आ, फटाफट बाहर आ गली के। पहले मैं स्टिक लेके आता हूँ। ठीक, तो अगर तुम्हें इधर लेके अच्छे से मज़ा लेना है, सनसेट बहुत प्यारा होता है यहाँ। ये पूरी इधर मतलब बहुत लंबी तक ये इससे टच है। बांदीपुरा डिस्ट्रिक्ट में सबसे बड़ी बॉर्डर शेयर करती है ये पुलर लेक, और बहुत अच्छा व्यू है, बहुत अच्छा नज़ारा है। मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं इसके साथ जुड़ी हुई ना। सनसेट बहुत प्यारा होता है, एक तरफ माइटी माउंटेन्स और एक तरफ लेक, बीच में ग्रीन फील्ड। मतलब ये सारी ना एकदम मेस्मराइजिंग हो जाती है चीज़ें, और बहुत प्यारा व्यू बनता है। बाकी अगर आप आ रहे हैं तो बिल्कुल इधर आए एक बार, बहुत अच्छी जगह आपको देखने को मिलेगी, और नज़ारे जो देख रहे हो बहुत खूबसूरत है। चीज़ में हमेशा ट्रैवल की मेरे को जो लगती है वो ये लगती है कि अच्छी और बुरी दोनों है, कि आपको नई नई जगह एक्सप्लोर करने का हमेशा मौका मिलता रहेगा, लेकिन सबसे बुरा पार्ट ये है कि आपको जहाँ भी हो वहाँ से अब आपको आगे जाना पड़ेगा। तो यही ट्रैवल है यार, ठीक है, कुछ अच्छा कुछ बुरा। और अभी अपने को टाइम 12 बज गए, अभी 4 घंटे द्रास बता रहा है, मतलब 12 बजे 4 बज जाएंगे द्रास पहुँचने में। तो मैं द्रास की जगह कारगिल गाड़ी टेक दूंगा। बाकी देखो अगर बीच में आपको कुछ अच्छी चीज़ें आती है, सारी चीज़ें दिखाता हूँ। सोनमर्ग है, वहाँ रुकेंगे अपन, वहाँ थोड़ा सा कुछ खाएंगे पियेंगे, फिर वहाँ से आगे निकलेंगे। तो जैसे भी सारी चीज़ें होंगी आपको दिखाएंगी। 4 घंटे 3.5 घंटे बता रहे थे, मुझे लगेंगे कम से कम 5.5-6 घंटे, 1.5 घंटा एक्स्ट्रा लेके, क्योंकि मैं रुकता जाता हूँ। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपके साथ शेयर करता जाता हूँ। एक में जो सूखी हुई लेक है, तो देखो एक माइटी माउंटेन्स है, एक तरफ देखो ग्रीन फील्ड है, उनके बीच में पेड़ पौधे, क्या सेक्सी लग रहे हैं। नज़ारा देखो तुम। और इसी का वो वाला हिस्सा लेक में है, पानी है जिसमें। तो यही सारी चीज़ें हैं जो इस जगह को और इस लेक को खूबसूरत बनाती है। तो यहाँ से लेह है 400 किलोमीटर, कारगिल है 174, द्रास है 117। देखते हैं इन तीनों में से मैं कहाँ पहुँच सकता हूँ, लेकिन मेरा ज़्यादातर मैक्सिमम कवरेज करने का मूड है वो है 177, मतलब कारगिल। आई होप आप बढ़िया होंगे। अब मैं शुरू कर रहा हूँ अपनों का सफ़र का एक नया दिन। ये नया दिन शुरू होता है बांदीपुरा से, और हम आज रीच करेंगे अराउंड कारगिल या द्रास। तो दोनों में जहाँ ही पहुँचेंगे बड़े मज़े आने वाले हैं। अब तक आपने जो देखा वो सिर्फ एक झलक थी। मैन एडवेंचर और जो मेस्मराइजिंग लैंडस्केप है वो अब देखने को आपको मिलेंगे। इसके बाद सारी चीज़ें बदल जाएंगी। जो अपन अभी ग्रीनरी ये सब देख रहे थे, वो सारी चीज़ें
सब अलग वे में हो जाएंगी। हम ग्रीन लश मेडोज से निकल के हम एंट्री करेंगे मेस्मराइजिंग लैंडस्केप लद्दाख में, और आपको बड़े मज़ा आने वाला है। तो आज का दिन बहुत खास होने वाला है, और आज के दिन आपको बहुत एंजॉय और बहुत मज़ा आने वाला है। व्यू रहेगा वो बहुत मेस्मराइजिंग होने वाला है। तो चलो करते हैं शुरू और लेते हैं बजरंगबली का नाम। जय हो बजरंगबली की जय। तो इसको फुल करवा लेते हैं, फिर यहाँ से निकलेंगे। क्या रेट है? 100 रुपया। महंगा है यार, 10 पैसा। ऐसा क्यों? हवा चेक कर लेते हैं। चलो काम तो कर रहे हैं। ओके डन। ये भैया मतलब तुम एक चीज़ देखो, यहाँ के हर स्कूल्स में बुरखा अलाउड है, और मतलब बुरखा ही चलता है। मैंने अभी तक एक भी लड़की जीन्स और पैंट में यहाँ तो नहीं देखी। श्रीनगर में जरूर पहनते हैं लोग, बाकी गांव में और देहात में तो बिल्कुल भी एक भी बच्ची या एक भी औरत मैंने पैंट शर्ट में आज तक नहीं देखी है। तो यहाँ का थोड़ा सा कल्चर वैसा है और ये लोग फॉलो करते हैं। और घूम इतनी कभी कभी तो इतनी खतरनाक आ जाती है कि भाई साहब क्या करें। बाकी यहाँ के लैंडस्केप अलग हो चुके हैं, देखो तुम, वाह। तब तुम्हें हर चीज़ बदलती हुई दिखेगी कुछ टाइम बाद, अभी तो नहीं। जैसे गांव के लैंडस्केप से वहाँ से बहुत अलग हो गए हैं, क्योंकि अब रोड चौड़ी हो गई है, नदी चौड़ी हो गई है, तो हर चीज़ एकदम आपको बड़ी बड़ी दूर से ना वैसी दिखेगी, सुंदर सी। हाँ देखो 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 वो देखो नज़ारा, देखो दोस्तों क्या सुंदर नज़ारा। देखो बादल कैसे रखा है, ऐसे पहाड़ पे ऐसे रख रखा है ऐसे करके। टुपुक सोनमार्ग भी 23 किलोमीटर है, क्योंकि अपन का पहला स्टॉप सोनमार्ग होगा, तो वहाँ चाय वाई पियेंगे। क्या नज़ारे हैं ना, एकदम पहाड़ के नीचे चल रहे हैं। एक छोटा सा पत्थर गिरा अपने लिए, खचक अपनी बाइक फिर ही चपटे जाएगी। बनाता है मतलब एक पिक्चर बनाते हैं, उसमें एक तरफ पहाड़ रख देते हैं, एक तरफ बादल रख देते हैं, एक तरफ नदी जा रही है, उसमें अलग अलग टाइप के पेड़ रख देते हैं। सारी चीज़ें ना एकदम प्रॉपर एकदम ऐसी साइड हो रखी है। हर चीज़ देखो, इधर पेड़ रखे हुए हैं, इधर वो माउंटेन रखा हुआ है, और इधर है ना वो ऊपर धुआं ऐसा बन रहा है, बादल रखे हुए हैं, और इधर मस्त रोड सा आ रहा है पूरी सुनहरी, जिसको बोल सकते हैं ना, हमारे हाड़ौती में एक सुनहरी बनती है पिक्चर, तो वैसी ना पूरा मामला वैसा है। मार्ग यहाँ से रह गया 15 किलोमीटर कारगिल, 135 और ले 360। तो आज हम कारगिल पहुँच जाएंगे अगर ऐसे ही चले तो। बाकी क्या रोड बना दी है ना। BRO लव यू एंड थैंक यू सो मच। मतलब हर पहाड़ी एरिया में अगर बहुत अच्छी रोड्स है तो वो सारा श्रेय जाता है BRO को। BRO बहुत मेहनत करता है आप लोगों के लिए, हर जगह बहुत इजी टू एक्सेस बनाता है। पहाड़ों में इतनी अच्छी रोड बहुत बड़ी बात है यार, तो थैंक्स एंड सैल्यूट फॉर दैट। बाकी बहुत डिफिकल्ट काम है यार ये सब करना, देखो कितना मुश्किल से। मैं पहली बार आया तब नीचे वाला रास्ता था ही नहीं, अब तो एकदम ऐसा कर दिया, वाह वाह, पता ही नहीं चलता है। क्या बताऊँ मैं आप लोगों को, बताओ वाह। वेलकम टू सोनमार्ग टनल। चलो शुरुआत। बाकी ये टनल्स धीरे धीरे ना बहुत सारी डिस्टेंस कम करती जा रही है आपको एक दूसरी जगहों पे घूमने के लिए। तो एक तरह से अच्छा भी है कि इजी टू एक्सेस हो रहा है हर जगह, और अगर आपको थोड़ा एडवेंचर टाइप के इंसान हो तो थोड़ा मज़ा भी कम हो रहा है। दोनों चीज़ें होती है, देखो सुविधाएं बढ़ती है तो इंसान आलसी भी होता है और थोड़ा एडवेंचर भी कम होता है। तो कहीं ना कहीं आपको एडजस्ट करना पड़ेगा अगर आप डेवलपमेंट चाहते हैं तो। वाह ये है सोनमार्ग टनल से निकलते ही व्यू। आई होप अच्छे लग रहे होंगे, कितना मस्त एकदम नज़ारा बदल गया ना। अब इसके बाद देखना तुम, जैसे ही सोनमार्ग पार्क होगा सारी चीज़ें बदल जाएंगी। लेकिन पेट में बहुत चूहे कूद रहे हैं, तो सोनमार्ग में कुछ खाएंगे पिएंगे यार, बहुत भूख लग रही है। देख रहे हो गाइस, देखो मेरी आंखों से देखो कितना सुंदर व्यू है। जब बर्फ़ पड़ती है तब ये पूरा वाइट हो जाता है। ऊपर देखो, देख रहे हो ना, जब बर्फ़ गिरती है तो सारा एकदम वाइट रहता है, और मतलब बहुत एडवेंचरिक और बहुत मेस्मराइजिंग व्यू होता है। आपको होटल्स वगैरह भी मिल जाएंगे, घोड़े हैं, आप यहाँ घुड़सवारी कर सकते हो, सारी चीज़ें। बाकी वो देखो अभी बर्फ़ जमी हुई है, अगर आपको दिख रहा है तो बर्फ़ जमी हुई है सारी। ये वही जगह है जो आप वीडियोज़ में देखते हो, और इतनी सारी भीड़ होती है ना। अभी लोग नहीं है यहाँ पे, क्योंकि मैं जिस टाइम पे हूँ अगस्त लास्ट, तो कोई भी सीज़न नहीं है, नॉर्मल है। तो अभी सारा सब कुछ खाली पड़ा हुआ है, टूरिस्ट नहीं है, घोड़े वाले बैठ के मच्छर मार रहे हैं। सोनमार्ग इंडियन आर्मी वेलकम्स यू, थैंक यू। बाकी मेरे को सबसे ज़्यादा ज़रूरत है ना ब्लैंकेट की है, वो मिल जाए ना तो मज़ा आ जाएगा। ये मार्केट है इसका छोटा सा सोनमार्ग का, यहाँ मिल जाएगा ना। हाँ, इन्हीं शॉप्स पे आप पूछो, इनमें से जैसे ये शॉप होगी। हाँ अस्सलाम वालेकुम, इनको ब्लैंकेट चाहिए। थैंक यू, खुदा हाफिज़ दोस्त।
मिल जाए तो अच्छा रहे, मज़ा आ जाएगा। नहीं मिलेगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ले से ले लेंगे। यार मेरे को ना कोई वेज रेस्टोरेंट मिल जाए तो मज़ा रहे। चलो यहाँ ट्राई करते हैं, कुछ मिल जाता है तो। पेट पूजा के लिए हमने किए दाल ऑर्डर, रोटी और कुछ सलाद। देखो यार, आज सुबह से मैं अंकल के यहाँ कुछ भी खा के नहीं निकला था, सिर्फ नाश्ता किया था, चाय और टोस्ट। अपन चलते हैं नीचे और थोड़े से व्यू के नज़ारे के मज़े लेके आते हैं। खुद का पर्सनल व्हीकल होने का बेस्ट पार्ट यही है कि आप कहीं भी जा सकते हैं। तो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ तेजस ग्लेशियर। इसको स्वर्ग ऑफ कश्मीर भी बोला जाता है। तो चलो मैं आपको स्वर्ग ऑफ कश्मीर थोड़ा सा घुमा देता हूँ। अभी मैं हूँ इस टाइम सोनमर्ग में। जब आप कश्मीर से लद्दाख जाओगे तो बीच में एक जगह पड़ेगी सोनमर्ग, इसे स्वर्ग ऑफ कश्मीर भी बोला जाता है। और ये जगह बहुत फेमस है क्योंकि ज्यादातर टूरिस्ट स्पॉट यही है कश्मीर में। सोनमर्ग है, गुलमर्ग है। तो सोनमर्ग मोस्टली फेमस किस वजह से है, तो ये ग्रीन लश ऑफ मिडोज से जब सर्दी आती है तो व्हाइट स्नो मिडोज में बदल जाती है। ये पूरी जगह एकदम जो भी आपको पूरी हरी भरी ग्रीनरी दिख रही है ना, एकदम चारों तरफ ये सारे पहाड़ बिल्कुल व्हाइट चादर से ढक जाते हैं और एकदम व्हाइट स्नो, ऐसा लगता है कि दूसरी दुनिया पे आ चुके हैं, बिल्कुल व्हाइट हो जाता है। जैसे मैं अगस्त टाइम पे आया हूँ तो अगस्त में अगर आप आते हैं फिशिंग कर सकते हैं। मोस्ट फेमस है वो राफ्टिंग, आप राफ्टिंग कर सकते हैं, बहुत अच्छी जगह है। आप यहाँ से तेजस ग्लेशियर है वहाँ तक ट्रेक कर सकते हैं, घोड़ों से जा सकते हैं। बाकी यहाँ वन ऑफ द मोस्ट फेमस जो ट्रेक है वो है द ग्रेट लेक ऑफ कश्मीर, जो कि 5 से 7 दिन का ट्रेक है। अगर आप चाहो तो यहाँ से ट्रेक कर सकते हो और ये पॉइंट बीच में पड़ता है। आप श्रीनगर से जब लद्दाख जाओगे तो लद्दाख का गेटवे यहीं से शुरू होता है। तो सोनमर्ग काफ़ी फेमस और सुंदर जगह है। आप देख लो यहाँ का मौसम, अभी देख लो अगस्त, अभी भी एकदम मस्त ठंडा सा मौसम हो रहा है, मज़ा सा आ रहा है, बहुत प्यारी प्यारी ठंडी ठंडी हवा चल रही है। बाकी ये देख रहे हो मेरे पीछे नज़ारे क्या सुंदर लगते हैं ना भाई साहब, इनका कोई मतलब मुकाबला नहीं है। आप आराम से बैठ के घंटे 2 घंटे आप देख सकते हो। बाकी अगर आपको यहाँ रुकना है तो होटल्स वगैरह सारी चीज़ें हैं, मार्केट है, खाना पीना, ईच एवरीवन वो हर चीज़ उपलब्ध है जो आपको नेसेसरी डेली नेसेसरी चाहिए होगी। बाकी वो सुंदर जगह है तो अब मेरे को लगता है चलना चाहिए क्योंकि मेरे को काफ़ी टाइम हो गया यहाँ पे। खाना वाना खा लिया, पेट पूजा कर लिए, अब यहाँ से निकलते हैं। अगर आप श्रीनगर से लद्दाख आ रहे हैं तो बिल्कुल आप सोनमर्ग आराम से एक्सप्लोर करके जाओ। और आप सिर्फ कश्मीर आ रहे हैं, जितनी टूरिस्ट पैलेस है वन ऑफ द एक टूरिस्ट पैलेस रहेगी सोनमर्ग। लोग जब अमरनाथ जी की यात्रा शुरू करते हैं तो उसका फर्स्ट गेटवे भी यहीं से होता है। तो सोनमर्ग काफ़ी चीज़ों से जुड़ा हुआ है। आप करते हैं सोनमर्ग को बाय बाय और हम चलते हैं आगे द्रास की ओर। तो राफ्टिंग वगैरह बहुत अच्छी होती है यहाँ पे, तुम देख लो ये वाला। और बहुत अच्छे अच्छे मिडोज है, ग्रीन लश मिडोज से पूरी वैली भरी हुई है। हो दिल आ गया दिल। तो वापस पुलिस वालों ने रोका है, क्यों रोका है ये देखते हैं इनसे। बोला है कि इधर से नहीं इधर से जाना है। मैंने बोला बाइक स्टार्ट करके देखनी है मेरे को, तो भाई मज़ा आया स्टार्ट करके। इसका ये बाथरूम का दुकान है। ये नज़ारे मैं अपने जीवन में कभी नहीं भूल सकता। ये एहसास, ये फीलिंग जो मैं इन रास्तों में बाइक चला रहा हूँ ना, जो ये फीलिंग मेरे साथ है ना, जो जिस फीलिंग के साथ मैं ये ज़िंदगी जी रहा हूँ, ये मोमेंट जी रहा हूँ, वो मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता आप लोगों को। इतने खूबसूरत नज़ारों के बीच, इतनी खूबसूरत वादियों के बीच में अपनी बाइक को चला रहा हूँ। अलग ही मज़ा है और अलग ही एडवेंचर है। गाइस देखो यार क्या नज़ारे हैं, क्या नज़ारे हैं, दिल ही नहीं मानता है। देखो हो। और यहाँ पे भाई गाड़ी बहुत प्यार से चलाओ। बाकी साइड में देख रहे हो तो वो पहाड़ी कितनी सुंदर लग रही है, जिसके ऊपर हल्के हल्के बादल रखे हुए हैं। अब धीरे धीरे देखो लैंडस्केप बदलते जा रहे हैं ना, जैसे जैसे हम द्रास की ओर बढ़ रहे हैं सारे लैंडस्केप बदल जाएंगे। अब ग्रीन मेडोज कम हो जाएंगे और थोड़े से अलग टाइप के, जो थोड़े से ना बेरुखे से पहाड़ स्टार्ट हो जाएंगे। एक चीज़ दिखाता हूँ गाइस तुमको, देखो 80-55 मेरी बाइक का जो नंबर है, थार का भी वही नंबर है 80-55। दोस्त भी ऑब्सेस्ड है 80-55 से। बाकी भाई भी लद्दाख ही जा रहा है, गाड़ी फुल भरी पड़ी है भाई की। और नज़ारे तो भाई और खतरनाक होते जा रहे हैं। तो गाइस दिस इज जोजिला पास, जो कि मैं भूल गया था। यह है जोजिला पास। तो मैं भी हूँ जोजिला पास। जोजिला पास ये श्रीनगर और लद्दाख को दोनों हिस्सों को जोड़ता है, तो इसलिए इसको जोजिला पास बोला जाता है। तो और समुद्र तल से इसकी हाइट 11,649 फीट है, अराउंड 3500 कुछ समथिंग मीटर इसकी हाइट है। ये दर्रा ऐसी जगह है जो आधे से ज़्यादा टाइम यहाँ पे बर्फ़ गिर रही होती है। ये पॉइंट इसलिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि आधे से ज़्यादा आर्मी का जितना भी सामान यहाँ से यातायात होता है वो इसी पॉइंट से होता है। तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है घूमने के लिए और इस रास्ते को जोड़ने के लिए, और ख़ासकर आर्मी के लिए। खूब सारे लोग हैं जो सेल्फी पॉइंट भी है तो अपनी अपनी पिक्चर क्लिक कर रहे हैं। उनको लगता है कि कुछ मेमोरीज़ हम अपने साथ पिक्चर के थ्रू लेके जा सकते हैं। तो अब यहाँ से चलते हैं, अपना टाइम हो गया निकलने का, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया, मेरे को 1 घंटा हो गया, एक रील बनाने में टाइम लगा और थोड़ा सा अपडेट। बाकी ये वाला पॉइंट जो जोड़ता है द्रास को, जो यहाँ से जो आगे जो लैंडस्केप होंगे वो सारे
मेस्मराइजिंग टाइप के होंगे, बहुत अच्छे। I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who pat. बाकी हम हो गए लेट काफ़ी, क्योंकि 1-1.5 घंटा लग गया और वहाँ पे वो पता नहीं कोटा के आसपास के कोई लोग मिल गए, उन्होंने मेरे को रोक लिया, बातचीत होने में टाइम लग गया। अब जैसे अपन ने जोजिला टॉप पार किया, पूरा एकदम व्यू ही बदल गया। देखो ऐसा लगता है जैसे कहीं अलग ही धरती पे आ चुके हैं अपन, जो इस दुनिया पे है ही नहीं। क्योंकि भाई जिस रास्ते में चल रहा था, अब तुम वहाँ से कंपेयर करो वो वाले लैंडस्केप और इन वाले लैंडस्केप में कितना डिफरेंस है। और सबसे बेस्ट पार्ट, ऐसी जगहों में बीआरओ ने ऐसे रोड बना रखे हैं जो सच में ही मतलब सैल्यूट है बीआरओ को। एंट्री करवा लेते हैं। तो लद्दाख का पहला चेक पोस्ट आ गया है, तो ज़्यादा इतना कुछ इन्फॉर्मेशन लेते नहीं है, बस नाम पता और आप कहाँ से आ रहे हो, कहाँ जा रहे हो, क्योंकि उनको ये पता होना चाहिए ना कि आप कहाँ जा रहे हो। कोई बात हो जाएगी तो उनके पास रिकॉर्ड रहेगा कि इस नाम का बंदा इधर गया है, और वो तुमको सर्च कर सकते हैं। आगे वाले नाके पे बोल देंगे या कहीं भी आगे जगह पे बोल देंगे कि हाँ इस नाम का बंदा यहाँ से निकला है, तो ये वापस आया कि नहीं आया। क्योंकि लद्दाख रीजन बहुत बड़ा है, तो यहाँ पे सेफ्टी सिक्योरिटी भी उसी तरीके से रखनी पड़ती है। तो इस वजह से यहाँ पे एंट्री होती है। और अभी ले जाने के बाद मेरे को एक पास भी बनाना पड़ेगा, जो सारा लद्दाख घूमने के लिए पास होता है। ये गांव था पेंड्रॉस। अब अगर आपको थोड़ा द्रास मार्केट टाइप है, अगर आपको बिल्कुल शांत रहना है और बिल्कुल शांति जगह में रहना है, तो पेंड्रास ये गांव देख लो। इस गांव में आप रुक सकते हो। अब देखो क्या रास्ता है ना गाइस, वाह। ये जो रास्ते हैं ना, ये जो आप लोग देख रहे हो भाई, इन्हीं के यही एडवेंचर यहाँ। अगर आप लोगों को लग रहा है कि लद्दाख क्या है, लद्दाख क्या है, तो यही लद्दाख है आपके सामने ना। जैसी जगहों पे आप इस वेदर में और इस जगहों पे ऐसी आप गाड़ी चला रहे हो बाइक, तो साइड में नदी बह रही हो, बढ़िया सा रोड हो, साइड में अलग से पहाड़ हो, तो उनके बीच जब आप बाइक चला रहे हो ना, तो वो अलग मजा है। साइकिल से भी कर रहा है। आपको लग रहा है कि आप अकेले ही हो जो घर में बैठ के सोच रहे हो, नहीं, बहुत सारे लोग सोच रहे हैं। बस आप लोगों को इतने से हिम्मत करनी है, थोड़े बस जो आपके पास पैसे हो उतने से पैसों से काम चलाओ और घर से निकलो। तो हम द्रास पहुंच चुके हैं। द्रास में देखो अब रुकने का स्टे देखते हैं। ऐसे हो जाता है, ऐसे, हाँ ये लग जाएगा। इसको टाइट कर लेते हैं क्योंकि यार ना परेशान हो गया हूँ साला इससे, कुछ सही कर करके। ओके गाइस, ये हो गया, अपना चलते हैं। वो सामने जो देख रहे हो वो मुनमुन टॉप है, वहाँ से द्रास का बहुत प्यारा व्यू दिखता है, एक नंबर। और मेरी बाइक का हॉर्न भी बंद हो चुका है, तो हम पहुंच गए यहाँ।